हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, आईबीपीएस क्लर्क मेंस बहुत सारे लोग तैयार कर रहे हैं। इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि अटेम्प्ट बहुत अच्छे हुए हैं। उम्मीद बहुत सारे लोगों को है कि इस बार फाइनली आईबीपीएस क्लर्क में चयन होगा। तो जिस हिसाब से, जिस तरीके से आपने प्री मेरे साथ तैयार किया, मैंने आपको 1100 क्वेश्चन का कैप्सूल फ्री में प्रोवाइड किया था, उसी तरीके से मेंस क्लासेस भी मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। ये क्लासेस या तो लाइव मिलेंगी या फिर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। जैसे मान लीजिए आज मेरी लाइव क्लास नहीं हो पाई तो मैं आया, मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करके मैं बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। मेरा मकसद ये है कंटेंट आप तक जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा मेरे वीडियोस को बैंकर्स वे पर देखने के लिए। साथियों, आज का मोटिवेशन से शुरू करता हूं। आज का जो मोटिवेशन है कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। मतलब आप लोग, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, शायद रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो लोगों को लगता है कि जैसे हम हर बार बोलते हैं कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, तो वहीं से निकाला है कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिल पाती। जरूरी नहीं कि आपने कोशिश करी, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिला, लेकिन जो भी रिजल्ट पॉजिटिव होता है उसका सही कारण कोशिश ही होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि कोशिश हमें करना छोड़ देना है। अगर प्री नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग मेंस की भी तैयारी करेंगे। ये मत सोचिए कि नहीं हुआ तो क्या। तो चलिए, आज मेंस में क्या क्या आता है देखिए। जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में क्या होता है सर, कंफ्यूजन ये होता है कि हम तैयार क्या करें। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ध्यान दीजिएगा, आईबीपीएस क्लर्क मेंस काफी एग्जामों से आसान होता है। जी हाँ, आसान क्यों होता है इस आंकड़े से समझा देता हूं। जहां पीओ मेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी पीओ मेंस आप ले लीजिए, अगर आप एसबीआई पीओ मेंस लेते हैं या फिर आप आईबीपीएस पीओ मेंस लेते हैं, तो जहां आईबीपीएस पीओ मेंस में 35 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चा 35 क्वेश्चन में से भी 10-12 कर पाएगा। तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, 50 क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मिलेगा जो करने वाला होगा। जी हाँ, लास्ट ईयर का अगर मैं पेपर एनालिसिस करूं तो लास्ट ईयर मुझे क्या क्या देखने को मिला था। 5 मुझे अप्रॉक्स देखने को मिले थे, 15 मार्क्स की डीआई देखने को मिली थी, 20 नंबर का मुझे अर्थमेटिक देखने को मिला था, ठीक है, 35 मार्क्स 40, और तकरीबन 5 नंबर का डीएस और 5 नंबर का आप Q1 Q2 करके भी कह सकते हो या फिर मिक्स कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी आ जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या क्या डूएबल है, तो देखिए बहुत कुछ डूएबल है। 5 अप्रॉक्सीमेशन डूएबल है, 15 नंबर की डीआई बहुत आसान आती है, अर्थमेटिक में भी आप तकरीबन 10 के आसपास क्वेश्चन बना सकते हो। तो मेरा पर्सनली आपको मानना है कि इस 50 में से आप 30+ बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत इजीली। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं कि लेवल कैसा आता है। सबसे पहला क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या फील आ रहा है कि क्वेश्चन टफ है? जी नहीं, टफ नहीं है। फिर वही बात है कि आसान है। अप्रॉक्सीमेशन ये कितना है, अप्रॉक्स में 4 का स्क्वायर 16, ये कितना है 3, और ये कितना है 2 का क्यूब 8, ये 3 है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, इंटू ये कितना है बेटा 17 मान सकता हूं, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 51, प्लस मैंने कहा x हो गया, ये कितना दिखाई दे रहा है 18 का स्क्वायर 324, और डिवाइड में कितना है 36, ये स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, 18 इंटू 18 डिवाइड 36। फाइन, अब अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा, आप देखेंगे। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 17 से 3 बार, 3 से 3, 16 और 8 24, 18 से 2 बार, 2 से 9 बार। तो क्या करेंगे, इधर फेंक देंगे x की वैल्यू माइनस का 15, ऑप्शन में अवेलेबल ये देखिए। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, दिस इज कम फ्रॉम अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्रॉक्सीमेशन जैसे कि आपने मेरे साथ पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, मैंने आपको कैप्सूल दिया था, वहीं से मैं आपको एक बार फिर से कैप्सूल दे दूंगा अप्रॉक्सीमेशंस का, कि अप्रॉक्सीमेशंस के लिए आपको मेरा कैप्सूल है वही तैयार करना है और कुछ नहीं करना है। डन। तो अप्रॉक्सीमेशन ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। वन मोर क्वेश्चन वी हैव अप्रॉक्सीमेशन। ये देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बहुत आराम से। अंडर रूट में
144, तो इसको 144 ही लिख लो क्योंकि इसका होता है, हमें पता है कि भाई 12 का स्क्वायर है। ये कितना है भैया, 844 लिख लेते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। और अंडर रूट में 961 एक्स क्यूब माइनस 5625 अप्रॉक्स में। अब देखिए मुझे बस ये बताइए कि 144 किसका होता है, 12 का, और ये आपको पता है कि 29 का स्क्वायर होता है 841, तो लमसम 29 ले सकता हूं। ये होता है 31 और दिस इज एक्स स्क्वायर क्यूब। 56 25 किसका होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो 56 25 किसका होता है कि लास्ट में 5 है, 7 8 जा 56, तो 75। तो आपने कहा ये 75 हो गया। अब आप सॉल्व करेंगे, देखो ये दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, 12 3 2 5 और एक 6, और प्लस का 75 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखिए 75 में से 60 गया, 15 और 12 27, तो आप क्या कहेंगे, एक्स क्यूब की वैल्यू 27, एक्स बराबर 3, ये रहा आंसर। तो आपने मेरे साथ अप्रॉक्सीमेशंस का लेवल भी चेक कर लिया कि अप्रॉक्सीमेशंस किस लेवल के आते हैं। तो मेरा आपको बस यही कहना है कि अगर आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस कर रहे हैं तो 5 नंबर का अप्रॉक्सीमेशंस बिल्कुल तय है, आना है। मैं उसके लिए आपको 100 क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप अपना अप्रॉक्सीमेशंस तैयार कर लेंगे। डोंट हैव टू वॉच द वीडियोस कि मैं इसको वीडियोस में देख के अपना, अभी देखिए हमने 5 मिनट वेस्ट कर दिए 2 क्वेश्चन में, तो मैं नहीं चाहता कि आप अप्रॉक्सीमेशन जैसी चीज में टाइम वेस्ट करें। जस्ट फोकस ऑन डीआई एंड अर्थमेटिक। तो ये आज मैं 2 क्वेश्चन इसलिए लेके आया था क्योंकि मेरी पहली क्लास है, मैं नहीं चाहता कि पहली क्लास में बच्चे को ये फील हो कि सर मैं तो अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, डोंट डू अप्रॉक्सीमेशन, जस्ट सॉल्व डीआई एंड अर्थमेटिक ओनली। अब डीआई पे मैं नजर डालता हूँ, लेकिन एक नंबर सीरीज थोड़ी सी आप देख सकते हो कि नंबर सीरीज भी आती है। नंबर सीरीज ये जो मैंने पिक करी है, ये मैंने काफी एडवांस लेवल पिक किया है। हालांकि ऐसा नंबर सीरीज आता नहीं है, बट मैंने कहा चलो भाई क्या पता आ जाए, तो इसको बाद में कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डीआई की तरफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सीधे डीआई की तरफ कि डीआई का लेवल कैसा आता है। ये देखिए, तो हमारे सामने सबसे पहले जो है डीआई मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। डीआई किस तरह की आ सकती है उस पर बात करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ गिवन है जिसको हम लोग टेबुलर ग्राफ बोलते हैं। टेबुलर ग्राफ में क्या गिवन है, द गिवन टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ बैंक। बैंक हमारे पास गिवन है, पब्लिक और प्राइवेट बैंक। देखिएगा हमारे पास बेसिकली बैंक गिवन है, पब्लिक प्लस प्राइवेट, और एक बार ग्राफ हमको गिवन है। तो पहले हमारे पास टेबुलर है, टेबुलर में बैंक गिवन है, पब्लिक और प्राइवेट। बार ग्राफ में पब्लिक माइनस प्राइवेट बैंक गिवन है। डिफरेंट कंट्रीज हैं, PQRST। परसेंटेज नंबर ऑफ बैंक वर सेटअप इन बिफोर 2010 आउट ऑफ द नंबर ऑफ बैंक इन ईच कंट्री। देखिए जैसे मैंने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट का ये सम दे रखा है, ठीक है, दिस इज क्लियर कि भाई ये सब जो है बैंक आपके पास में है, ये पब्लिक और प्राइवेट बैंक का सम गिवन है। यहां पर क्या गिवन है, ब्लू कलर की लाइन, पब्लिक माइनस प्राइवेट। तो जैसे मैंने कहा पब्लिक माइनस, तो आपने कहा पब्लिक प्लस प्राइवेट, पहले वाले का जो सम था वो 1080 था, पी की बात कर रहा हूं, देखो। और यहां आपने कहा पब्लिक माइनस प्राइवेट 360, तो यहां से अलग अलग आपके पब्लिक प्राइवेट निकल गए। ये माइनस किया, 0 8 और 6 14, 13 और 1 14 डिवाइड बाई 2। तो यहां से आपने कहा पब्लिक बैंक 2 7 जा 14 720, प्राइवेट बैंक कितने हो गए 360, प्राइवेट बैंक हो गए 360। लो ये निकल गया आपका प्राइवेट पब्लिक। अब दूसरा क्या है कि परसेंटेज नंबर ऑफ बैंक दैट वर सेटअप इन ईयर 2010। 25% बैंक ऐसे हैं जो 2010 से पहले लगाया गया। सही है भाई? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट? कितने लोगों को ये समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बताइए। देखो दोनों ग्राफ की मदद से हमने क्या किया, ये निकाल लिया कि हमारे पास में प्राइवेट बैंक कितने हैं और हमारे पास में पब्लिक बैंक कितने। ये निकालने के बाद हमने क्या कहा कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो 2010 से पहले सेटअप हुए, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि इसमें बेसिकली क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर कैसा पूछेगा। देखिए ये रहा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक इन कंट्री P और Q टुगेदर, बैंक वर सेटअप आफ्टर 2010 कंट्री S। देखिए सबसे पहले आपको निकालने हैं प्राइवेट बैंक
प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक निकालने हैं आपको पी और क्यू के, ठीक है, और नंबर ऑफ बैंक दैट वर सेटअप आफ्टर 2010 इन कंट्री एस। तो आपको 3 देशों के बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन निकालनी है। चलिए इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देश पी की बात कर लेते हैं। तो देश पी में पब्लिक और प्राइवेट अभी हमने किया था, 1080 बैंक थे। फिर मैंने क्या कहा था, पब्लिक माइनस प्राइवेट गिवन है ना, पब्लिक माइनस प्राइवेट, प्राइवेट को पीटी कर दे रहा हूँ, ये 360 गिवन था। तो हमने सीधा सीधा बोला, इसको जोड़ के हमने कहा 2 पब्लिक बैंक कितना हो गया 1440। तो हमने कहा भाई यहाँ पब्लिक बैंक कितने हैं हमारे 720 और प्राइवेट बैंक हमारे कितने हैं 360। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पी के साथ साथ हम लोग क्यू का भी निकाल लेंगे। तो क्यू का भी निकाल लेता हूँ, पब्लिक प्राइवेट। क्यू में पब्लिक प्राइवेट कितने 860 है, और हमने कहा पब्लिक माइनस प्राइवेट कितने बैंक है 220 बैंक है। आ रहा है समझ में कि डीआई जो आएगी क्लर्क मेंस में थोड़ी सी खिंचावदार डीआई होती है, जिसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि प्री में आपने इतनी कैलकुलेशन शायद नहीं करी है। तो ये हो गया आपका डिवाइड बाई 2, पब्लिक बैंक कितने हो गए 540 और प्राइवेट बैंक कितने हो जाएंगे, तो प्राइवेट निकालना है तो 40 में से 20 गया 20, 320 है ना, ठीक है। तो ये आपके पब्लिक और प्राइवेट बैंक निकल गए, सही है। तो एक बार कमेंट कीजिए, तो दोनों के प्राइवेट अगर मैं जोड़ूं तो 360 320, 3 और 3 680, तो हमारे पास ये वाला सेक्शन आ गया 680 कि प्राइवेट बैंक आपने निकाले पी और क्यू के, दैट विल बिकम 680। ये वाला कितने लोगों को समझ में आ गया, डन। अब देखिए, अब हमें निकालना है एस के जो बैंक थे दैट वर सेटअप आफ्टर 2010। तो कैसे निकाला जाएगा, बार ग्राफ में गिवन है परसेंटेज जो 2010 से पहले हैं। अब थोड़ा दिमाग से समझो, 45% बैंक ऐसे हैं जो बिफोर 2010 से पहले लगाए गए, मतलब पहले स्टैब्लिश किए गए। तो अगर 45% बैंक 2010 से पहले स्टैब्लिश किए गए तो एस में बैंक कितने हैं, तो आपने कहा एस में 600 बैंक हैं, उसमें से 45% बैंक जो है वो पहले लगाए गए, तो बाद वाले कितने हो जाएंगे 600 का 55%। तो आप सीधे कहोगे कि बैंक आफ्टर 2010 इन एस, आप कहोगे 600 का 55% यानी कि 330। हाउस दैट, तो इन दोनों का वो सम पूछ रहा है शायद ना, डिफरेंस पूछ रहा है बेसिकली। तो 680 में से 30 गया 50, 6 में से 3 गया 3, तो 350 इज रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन है। तो क्लर्क मीन्स की जो डीआई आएगी वो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें ग्राफ हो सकता है कि 2-3 ग्राफ हो और उन 2-3 ग्राफ में इंफॉर्मेशन आपके साथ में वो शेयर कर रहा हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से। तो टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ है और आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत इजी है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन सारे ऐसे मिलेंगे। इन कंट्री आर, आउट ऑफ कंट्री आर के बारे में पढ़िए। टोटल नंबर ऑफ बैंक वर सेटअप 2010 के बाद जो बनाए गए वो 2-3 थे पब्लिक बैंक के, 2-3 उसमें से पब्लिक बैंक थे। तो नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक इन कंट्री आर दैट वर सेटअप इन और बिफोर 2010 इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन नंबर ऑफ बैंक इन कंट्री एस। तो कैसे किया जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं आर की बात कर लेता हूं। तो आर में बैंक कितने हैं, टोटल बैंक, तो आर में आपने कहा टोटल बैंक कितने थे, चलो पीछे चलो वापस। तो भाई आर में आपके जो बैंक है वो 840 है, ठीक है, सही है। तो इसमें मुझे ये बताओ कि पब्लिक बैंक कितने हैं जल्दी से, और प्राइवेट बैंक कितने हैं। मैं इसको निकाल लेता हूं कि आर में पब्लिक और प्राइवेट कैसे निकलेगा, आइए। कितना 840 है और 360 है ना, तो आर का निकाल लेते हैं कि भाई पब्लिक माइनस प्राइवेट प्लस प्राइवेट 840, पब्लिक माइनस प्राइवेट ये हो जाएगा आपका 360,
देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0, 6, 4, 10, 8, 3, 11 और 1, 12 डिवाइड बाई 2। तो पब्लिक बैंक हो गए 600, प्राइवेट बैंक हो गए 240, 600 240। तो आपने क्या बोला कि इसके पब्लिक बैंक हो गए 600 और 240। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि जो बैंक 2010 के बाद सेटअप किए गए, तो इसमें पहले ये बताओ 2010 में कितने बैंक सेटअप हुए, बिफोर आफ्टर। तो 2010 में कितने सेटअप हुए, वापस आ जाओ आर में। 25% बैंक ऐसे थे जो बिफोर 2010 है। 25% 2010 मतलब 1/4, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो माइनस कर देंगे 3/4। 630 बैंक ऐसे हैं जो बाद में बने। डन। तो 630 बैंक ऐसे थे जो बाद में स्टैब्लिश किए गए 2010 के। उसमें से क्या बोल रहा है कि 2/3 जो थे वो पब्लिक बैंक थे। तो 630 का 2/3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 420 जो थे वो पब्लिक बैंक थे। मतलब पब्लिक बैंक बेसिकली 600 हैं, इसमें से 420 जो हैं वो आफ्टर 2010 है। ठीक है, तो बचे कितने हैं? 180, ये बिफोर 2010 है। अब सवाल को पढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक दैट आर, अच्छा अब देखो 630 में से 420 तो पब्लिक बैंक हो गए, तो प्राइवेट कितने बैंक हुए? प्राइवेट कितने बैंक हुए? 210 बैंक प्राइवेट हुए। 210 प्राइवेट हुए, तो 210 बैंक मतलब 2/3 जो थे वो पब्लिक बैंक थे। तो 1/3 क्या हो जाएगा? 1/3 इसका वो क्या हो जाएगा? प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक 1/3 मतलब 210 बैंक वो प्राइवेट थे। कब के प्राइवेट थे ये? आप बिफोर 2010। तो माइनस कर लो 30 बैंक आफ्टर 2010। आया समझ में? नहीं आया? फिर से देखो, बताया तो हौच पौच ना हो, देखो समझा देता हूं। मैंने ये कहा कि 840 बैंक हमारे पास थे, इसमें से पब्लिक बैंक 600 हैं, प्राइवेट बैंक 240 हैं। ये टोटल अब तक जितने बैंक हैं वो आपको गिवन है। सवाल ने क्या कहा कि 2010 से पहले इतने बैंक लगाए आपने, 2010 के बाद। ये कहां से पता चला? जो 25% लिखा हुआ था ना उसमें ग्राफ में, वहां से पता चला कि भाई 2010 बैंक जो थे वो बिफोर वाले थे और आफ्टर वाले जो थे वो 630 थे। यहां तक की कहानी क्लियर थी। अब उसने क्या बोला कि नंबर ऑफ बैंक दैट वर सेटअप आफ्टर 2010, कि 2010 के बाद जो सेटअप हुए, तो 2010 के बाद जो सेटअप हुए वो 630 बैंक सेटअप हुए आफ्टर, है ना? बिफोर तो 1/4 थे। इस 630 का 2/3 बैंक जो था, वो ये कह रहा कि इस 630 का जो 2/3 था वो पब्लिक बैंक था। तो 630 का 2/3 ये रहा, 2/3 420 पब्लिक बैंक था आफ्टर 2010। आफ्टर 2010 420 जो थे वो पब्लिक बैंक थे। तो पब्लिक बैंक 600 है, 180 बिफोर 2010 लगाए गए। तो 1/3 क्या होगा? प्राइवेट बैंक होगा। 1/3 मतलब 630 का 1/3, तो 210 जो है ये आफ्टर उल्टा हो गया। 210 जो है वो प्राइवेट बैंक हैं आफ्टर 2010। तो 30 बैंक ऐसे हैं जो बिफोर 2010 है। सही है? आप सवाल को पढ़ते हैं तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक दैट वर सेटअप बिफोर 2010 इस 30 है, जो आपने क्या किए बिफोर 2010। तो बिफोर 2010 समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से बोलो, एवरीवन फास्ट। तो बिफोर 2010 इज 30। ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा कम है? नंबर ऑफ बैंक एस। अब एस की अगर मैं बात करूं तो एस में कितने बैंक है? टोटल नंबर ऑफ बैंक इन एस। तो एस में हमारे पास बैंक थे 600। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि 30 को कंपेयर कर रहे 600 से, तो भाई ये इससे कितना कम है? ये इससे 570 कम है। किससे? 600 से, इंटू से। तो 3 से काट लो, 3 1 जा 3, 19 से
3 2 जा, तो आंसर है 95%। हाउस दैट। तो ये IBPS क्लर्क मेंस का DI है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको DI समझ में आ रहा होगा। सारे के सारे जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं उनको ये DI समझ में आ रहा होगा, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। जल्दी से एक बार फटाफट से बोलो, हरी अप फास्ट। यस कम ऑन। जल्दी बोलो फटाफट से। एवरीवन फास्ट समझ में अगर आ रहा है सभी लोगों को तो ठीक है। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए, कंट्री टी नंबर ऑफ बैंक दैट वर सेटअप आफ्टर 2010 वॉज 635। पब्लिक बैंक थे उसमें, तो नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक, तो ये सेम क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये हो जाएगा। ये आपको इतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं लगेगा कि आपको लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। डन। चलिए तो अगली DI की तरफ चलते हैं। ये वाली DI में आपको PDF मिल जाएगा, PDF में यहीं पिन कर दूंगा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो अगली DI की तरफ चलते हैं। मेरा मकसद देखिए, आपको एग्जाम्स तक जैसे होता है क्या, अभी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, वो सब मिक्सअप करके पढ़ा रहे हैं, IBPS PO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस। मैं आपको सच बताऊं, IBPS क्लर्क और IBPS PO में बहुत अंतर है। ऐसा भी तो होगा कुछ बच्चों का केवल IBPS क्लर्क मेंस ही टारगेट होगा, कुछ लोगों का PO मेंस ही टारगेट होगा। तो PO मेंस वालों के लिए मेरी अलग क्लास है, क्लर्क मेंस वालों के लिए मेरी अलग क्लास है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो दूसरी DI है वो कौन सी आई है, ये देखिए बहुत अच्छी DI है, एक मतलब टेबल फॉर्म में, थोड़ी सी लेंथी होगी। हमारे पास क्या क्या गिवन है, टोटल पॉपुलेशन आपको गिवन है, ध्यान दीजिएगा, टोटल पॉपुलेशन। इधर आपको रेशियो मेल फीमेल गिवन है, इसमें बांट देंगे। मेल फीमेल में परसेंटेज ऑफ लिटरेट मेल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल, कि जो आदमी है उसमें भी कुछ आदमी पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखों का दे रखा है। परसेंटेज ऑफ इलिटरेट फीमेल, या लिटरेट मेल है या इलिटरेट फीमेल है, ठीक है। तो बहुत पेचीदा DI होने वाली है, मजा आने वाला है। और लिख भी रखा है कि जो पॉपुलेशन है वो मेल और फीमेल को मिला के बनेगी। लिटरेट पॉपुलेशन लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल को है। समझ आ गया कि हमारे पास बेसिकली मेल फीमेल के बारे में इस तरह की DI मैंने बहुत देखी है एग्जाम्स में, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा देखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसी DI एग्जाम्स में आ सकती है और आप इस तरह की DI को जरूर अटेम्प्ट करेंगे, जो आज आप सीख के जाएंगे। तो एक बार ग्राफ आप चाहो तो नोट कर लो फटाफट से, एक मैं करके दिखा देता हूँ। देखो एक काम हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग इस पूरी ग्राफ को ना जल्दी से सॉल्व कर लें। जैसे कि 1750 है, 4 3 में बांट लेते हैं, तो 1750 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 250 आ गया। 7 2 जा 14, 7 5 35, तो 250 का 4 गुना, 1000 मेल, 750 is फीमेल। इलिटरेट फीमेल इज 68%, तो 68% ऑफ दिस नंबर 750 का 68% इलिटरेट है। 0 से 0, 5 से 15 बार, 5 से 2 बार, 2 3 6, 2 4 15 3 45, 15 4 जा 16, 510। तो 510 क्या है, इलिटरेट है। तो लिटरेट कितने हुए, 240, ये लिटरेट हुए। तो फीमेल निकल गया, मेल के बारे में अभी कुछ नहीं पता। डन। एक छोटी सी मैंने आपको कहानी समझाई, छोटी सी कहानी, ऐसी आप इसको भी निकाल सकते थे। यहाँ पे कुछ है नहीं, ये 9 5 है। डन। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ जो मेल होगा, जैसे मान लीजिए वो कुछ क्वेश्चंस में गिवन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये रहा, लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ टाउन P इज 720। अब देखिए टाउन P की बात कर रहा है कि टाउन P में जो लिटरेट पॉपुलेशन है वो 720 है। और आप भी जानते हो, अभी हमने पढ़ा था कि लिटरेट पॉपुलेशन का मतलब क्या है। लिटरेट पॉपुलेशन का मतलब है कि मेल लिटरेट है ना, और फीमेल लिटरेट। यही तो पढ़ा था आपने, हाँ या ना बोलो। कि भाई जो
लिटरेट पॉपुलेशन है वो मेल लिटरेट और फीमेल लिटरेट को मिला के बनती। तो लिटरेट पॉपुलेशन बोल रहा है 720 है। तो पी की अगर मैं बात करूं तो मेल हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन हमारे पास फीमेल लिटरेट 240 है, हमने निकाल दिया था। तो मेल फीमेल 240 है। तो मेल लिटरेट कितने हो गए? मेल लिटरेट हो गए 80 हो गया, 12 में से 4 120 में से 40 गया 80, 6 में से 2 गया 480 हो गया कि भाई जो मेल पढ़े लिखे हैं वो 480 है। तो मेल है कितने पढ़े लिखे? आपके पास 480 आ गया। मेल कितने हैं? 1000 है, ये निकाल लिया था। तो परसेंटेज ऑफ लिटरेट मेल इन द टाउन पी, तो टोटल मेल कितने हैं? वो 1000 है, निकाला था ना अभी हमने। तो मैंने क्या बोला, ये इसका कितना प्रतिशत है? आंसर इज 48%। हाउस दैट? तो पहला क्वेश्चन तो हमने उड़ा दिया। तो जितने भी डीआई मैं आपको करा रहा हूँ, दे आर द एक्सपेक्टेड डीआई। जितने भी आप मेंस का पेपर दोगे थ्रू आउट द एग्जाम, आपके टिल एग्जाम्स तक मैं आपके साथ रहूँगा और आपको इस तरह का सेशन प्रोवाइड करने में मेरा खास तौर पे ये कहना है कि कभी क्लास लाइव नहीं हो पाई। वैसे क्लास 9 बजे लाइव होगी, आप सभी को आना है। देखो मैं तभी क्लास कंटिन्यू करूँगा जब सारे के सारे बच्चे आएंगे। कमेंट सेक्शन पे बच्चे मुझे बताएंगे, कमेंट जब आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो जाके तुरंत एक कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए कि सर क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप ही बनाएंगे। चलो आ जाओ। ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ टाउन क्यू इज 40%। अब मैं ग्राफ आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। ग्राफ एक बार आप देख लीजिएगा। ग्राफ को इसलिए मैं आपसे कह रहा था ना कि एक बार ग्राफ नोट कर लीजिएगा। चलो आओ समझाता हूं। इफ द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ टाउन क्यू इज 40%, लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ टाउन क्यू इज 40%, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एस। तो डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल इन टाउन क्यू। सबसे पहले क्यू में क्या क्या गिवन है, देखो क्यू में हमें क्या क्या गिवन है। तो हमने कहा क्यू में मेल और फीमेल 9:5 का रेशियो गिवन है। आपने कहा मान लीजिए मेल आपके 900x मान लेते हैं, फीमेल आपके 500x मान लेते हैं। ये हमको गिवन है, हमने इसको 100 की फॉर्म में मान लिया ताकि परसेंटेज हमारे लिए आसान हो। पढ़े लिखे मेल 32% है, मेल लिटरेट में लिख दे रहा हूँ 32% है, तो अनपढ़ कितने हो जाएंगे? 68%। ठीक है। इलिटरेट फीमेल 52% है। इलिटरेट फीमेल का मतलब ये 52% है, तो ये हो जाएगा 48%। हाँ या ना बोलो, हाउस दैट? ये सही है। अब देखिए, अब अगले स्टेप में आप आंसर निकाल पाओगे। तो बोल रहा है कि लिटरेट पॉपुलेशन दे रखी है, तो लिटरेट मतलब इसका लिटरेट 32%, तो 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, ये हो गई आदमी पढ़े लिखे। औरत 48 का 5 गुना 5 8 40 20 है ना, 40 5 को 20 24 240। ठीक है, ये जो है दिस इज इक्वल टू 40% टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन एस। ये देखो 1980 आ रहा है समझ में? हाँ या ना बोलोगे? देखिए, तो इस तरह का लेवल आप एक्सपेक्ट करिए कि आपके 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो बहुत टफ नहीं होंगे कि आप उसमें से 15 बना रहे, नहीं, आप 30 तक आराम से पहुंच सकते हो मैथ सेक्शन में। ठीक है, तो 0 0 0 0, तो ये हो गया 8 8 और 4 12, 528x 4 इंटू 198 ना। तो x सॉल्व कर लो, 4 से काट लेता हूँ, 4 13 बार 4 2 जा
198 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 ही कम 11, 11 8 जा 11 ही कम 11, 11 दूनी 22, तो 6 3 18, 6 दूनी 22, 3/2 आ गई x की वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो मेल एंड फीमेल के बीच का अंतर 400x है, तो 400x का अंतर है, 400 इंटू एक्स की वैल्यू 3/2, तो 2 से 2 बार 2 3 600 आंसर ये रहा। सही है। तो IBPS क्लर्क मीन्स कितने लोगों को लग रहा है कि सर अभी हमने पहली DI डिस्कस करी, दूसरी DI डिस्कस करी, हमने अप्रॉक्सीमेशंस के सवाल देखे, तो मज़ा आ रहा है सभी को। सर ये सेशन में मेरी कोशिश यही है कि मैं डेली आपके साथ आऊँ और डेली आपको मेंस की क्लास प्रोवाइड करूँ। बस मेरा आपसे कमिटमेंट यही है कि प्लीज़ सारे फेसबुक, सारे सोशल मीडियाज़ पर आप शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन नहीं आएगा, मैं भी उस लेवल का कंटेंट आपको दे नहीं पाऊंगा। क्योंकि देखिए पिछले 6-7 सालों से मैं सारे एग्जाम्स को बहुत बारीकियों से देख रहा हूँ, तो उम्मीद है मुझे कि इस कंटेंट से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन, मुझे उम्मीदें होगा और हुआ भी। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों का IBPS क्लर्क में सिलेक्शन हुआ था। इस साल भी SBI क्लर्क मीन्स जो मैंने बैच ज्वाइन किया था उसमें से तकरीबन 258 लोगों का हमने ग्रुप बनाया था, उस इतने लोगों का क्वालिफाइड हुआ है SBI क्लर्क मीन्स। तो उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग IBPS क्लर्क में कम से कम 500 बच्चे क्वालिफाई पक्का होंगे। तो वो आपको देखना है कि आप कंटेंट, आप पूरा मार्केट का कंटेंट चेक कीजिए, देन आप ज्वाइन करके समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा कहना है आप समझदार हो, नर्सरी के बच्चे नहीं हो कि आपको मैं बहला फुसला के कहूँ कि क्लास देखो वो देखो। आप खुद समझदार हैं कि कौन सी क्लास अच्छी है, कौन सी क्लास खराब है। चलिए, ऐसा भी ना हो कि आपको कोई क्लास समझ में आ रही हो लेकिन वो कंटेंट एग्जाम में नहीं आता। अगर मैं 4 नंबर सीरीज पढ़ाना लगूँ आपको समझ आएगा लेकिन एग्जाम में नहीं आती, तो ये जरूर ध्यान रखना। अब कुछ लोग ऐसे जज कर लेते हैं कि सर जैसे मुझे DI समझ नहीं आ रही है, तो यार जब समझ में नहीं आ रही इसलिए तो एग्जाम में आती है। अब मैं छोटी सी ईजी लेवल की DI पढ़ा दूँ वो समझ में आ जाएगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जाम में आती है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए, समझ में आना और एग्जाम लेवल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एग्जाम लेवल जो है हमें वो पढ़ना है, हमें वो समझना है। जो ऑलरेडी हमें समझ पा रहे हैं हम उसको ही पढ़े जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तीसरा सवाल है, नंबर ऑफ मेल टू फीमेल आर में रेशियो ऑफ लिटरेट मेल लिटरेट फीमेल हो जाएगा। मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ घर के लिए PDF आपको, ठीक है, 2 क्वेश्चंस, क्योंकि मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि भाई एक DI में 4-5 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करूँ। मेरा कहना है कि मल्टीपल चीज़ें कवर करूँ, ये नहीं कि आ गया एक DI खत्म करा के नमस्ते, वो काम नहीं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे, ये वाला भी, ठीक है। घर पे भी तो कुछ करने भी दूँ आपको। चलो, एक DI जो है वो प्रोबेबिलिटी मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है यार, मतलब मैं बहुत फेवरेट टॉपिकों में से मानता हूँ अपनी प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को। तो 5 बैग है बेसिकली, आर कंटेनिंग बॉल्स ऑफ 5 डिफरेंट कलर। हमारे पास बैग है, बैग A, बैग B, बैग C, बैग D, बैग E, इसमें बॉल्स गिवन है। अब देखिए, अगर PO का पेपर होता तो DI बहुत टफ होती, क्योंकि ये क्लरिकल का पेपर है, तो इसमें मैंने नॉर्मल DI रखी है प्रोबेबिलिटी की। नॉर्मल मतलब जो आप डुएबल है, जो वाकई में आप कहोगे कि क्लर्क मीन्स जैसी है। तो समझ में आ गया कि ABCD बैग है, बॉल्स आपको गिवन है। अब पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन नॉर्मल है, देखिए कौन बनाएगा। अब आधे से ज़्यादा लोगों को प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, तो फिर वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि सर जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो फिर क्या फ़ायदा। मेन वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स की भी लड़ाई है। कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो फिर आप छोड़ देते हो। आइए समझते हैं। बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ ग्रीन बॉल टू व्हाइट बॉल बैग E। अब देखिए बैग E नीचे वाला है, बोल रहे हैं ग्रीन और व्हाइट, तो ग्रीन मान लीजिए X है, व्हाइट मान लीजिए 4X है। भर देता हूं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग E इज 1/20। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पिकिंग 2 व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग E। देखिए ग्रीन E निकाला हमने, पहले तो मुझे बताओ बैग E में टोटल बॉल्स कितनी है। बैग E में टोटल बॉल्स कितनी है, कौन बताएगा भाई। ये बैग E को सारा जोड़ दो, तो 9 और 16 25 और 20 45, 4 और 1 5x। अब कह रहा है कि एक बॉल निकाली जाती है, ठीक है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/20 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप भी जानते हो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है
फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। तो एक बॉल निकाल रहे हैं तो ग्रीन बेसिकली x है, x अपॉन 45 प्लस 5x, दिस वी हैव गिवन 1 अपॉन 20। ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बॉल निकाल, अगर दो निकालते तो कॉम्बिनेशन यूज करते ना, यूज कर लेते हैं 20x 45 प्लस 5x, यहां ले आओ 20 में से 5 गया 15x, तो x बराबर कितना हो गया 3। जैसे x बराबर 3 तो ये वाली बॉल आ गई 3, ये हो गई 12। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पिकिंग 2 वाइट बॉल फ्रॉम बैगी। अब 2 वाइट निकालनी है तो वाइट कैसे निकालेंगे सर, वाइट कैसे निकालेंगे, ये रहा वाइट, तो यहाँ रख लो 12 में से 2 गेंदे और यहाँ कितनी है 5, तो यहाँ 15, 60 गेंदे, 60 हो गई ना ये ठीक है, तो 60 में से 2 गेंदे, तो 12 इंटू 11, 60 इंटू 59, 12 से 5, तो 11 अपॉन ये आ जाएगा। तो ये क्लर्क लेवल का डीआई था। अगर पीओ मेंस होगा तो प्रोबेबिलिटी का मेरा क्लास देखना, पीओ मेंस की जो प्रोबेबिलिटी की मैं क्लास लूंगा बहुत अल्टीमेट। तो अभी 2 महीने और जनवरी मतलब पूरा हम लोग मेंस ही मेंस करेंगे, तो प्लीज़ कोई भी क्लास मिस ना करें। आप क्लर्क मेंस कर रहे हैं, पीओ मेंस कर रहे हैं, कोई भी क्लास आप मेरी मिस बिल्कुल भी ना करें। अच्छा लगा, मजा आया डीआई करने में। चलिए एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे ना, यू विल फील द कॉन्फिडेंस। चलिए शाबाश। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग डी, बैग डी में जो बॉल्स हैं वो 10 कम है, 5 गुना येलो बॉल्स इन बैग ई। अब येलो बॉल बैग ई में 16 है, 5 गुना 80, 10 कम है यानी कि वो गई 70। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 वाइट बॉल फ्रॉम बैग डी इतना, ग्रीन बॉल्स इन बैग डी। सिंपल है यार, ये क्लर्क मेंस लेवल की ही डीआई है, पीओ मेंस नहीं है। कोई आंसर? आइए मैं समझा देता हूँ। देखिए अच्छा डीआई था। सवाल कह रहा है साथियों, नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग डी, बैग डी में जो बॉल्स हैं वो 10 कम हैं, तो बैग डी में 10 कम है, 5 गुना येलो बॉल्स इन बैग ई, येलो बॉल्स इन बैग ई रहा, तो 16 का 5 गुना, ये हो गया 80 में से 10 कम है, डायरेक्टली हो गया तो 70 हो गया। ठीक है, बोल रहे हैं कि पिकिंग 2 वाइट बॉल्स, वाइट बॉल्स बेसिकली कितनी है, मान लीजिए वाइट बॉल्स W है या वाइट बॉल X मान लो, तो 2 बॉल्स निकालनी है, तो X में से 2 निकालेंगे, 70 में से 2 निकालेंगे, सो दिस प्रोबेबिलिटी यू हैव गिवन, कहाँ गया 1/23। सही है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, मसला यहाँ फंस जाता है, सर ये सॉल्यूशन नहीं हो पाता, तो ऐसे करते हैं 1 ले लेते हैं, फिर 1 कम कर लेते हैं और नीचे 70, 70 में से 1 गया 69, 23 से गया 3 बार। अब इसको ब्रेक करके तोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट पे कर लेता हूँ, x, ये देखो 70 इंटू 30, ये हो जाएगा 210। सही है, 7 3 21 है ना। अब इसको ब्रेक कर लो, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 14, तो कंपेयर जब करूँगा तो मुझे x कितना मिल गया, 15 मिल गया, तो मेरा वाइट बॉल कितना हो गया 15 ना, वाइट बॉल हो गया 15। ठीक है, और ये बॉल कितनी थी, 70 थी। अब देखो 15, अब देखो 11 12 23 और 20, 43 48
58, 58 में 12 बॉल हो जाएंगी ये वाली, सही है। 12 12 24, 24 15 11 26, 50 आते, ठीक है। तो हाउ मैनी ग्रीन बॉल्स आर इन डी, तो ग्रीन बॉल्स कितनी है, तो मेरे हिसाब से आंसर आ गया। अगर वो आपसे ये पूछता कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ तो वो भी आप निकाल सकते थे। दिस इज द क्लर्क मीन्स प्रोबेबिलिटी लेवल। हालांकि जब मेरी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ऐसे होती रहेंगी तो मैं और लेवल भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ऐसे नहीं, आज मेरी पहली क्लास है, मेरा बस ये मकसद था कि मेरी पहली क्लास को देखने के बाद लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि वाकई में क्लर्क मेंस अगर करना है तो अर्जुन सर से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी और जो कंटेंट आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला। पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक हमने डीआई का लेवल देखा, चलिए क्यों ना अर्थमेटिक को भी देख लिया जाए। चलिए सर अर्थमेटिक पर एक नजर डालते हैं। देखिए जो मैंने अर्थमेटिक आपके लिए आज रखा है वो कुछ इस फॉर्मेट में रखा है, Q1 Q2 के फॉर्मेट में। हालांकि Q1 Q2 के अलावा भी अर्थमेटिक आता है, लाइक जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन जो रखा है वो Q1 Q2 के फॉर्म में रखा है। देखिए Q1 Q2 इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि अर्थमेटिक कोई प्रिपेयर कर रहा है तो सब कुछ प्रिपेयर कीजिए, कोई भी टॉपिक मत छोड़ के जाइए, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है अर्थमेटिक। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपके पास दो क्वांटिटी है। पहली क्वांटिटी क्या है कि x इज 25% मोर देन y, 20% ऑफ x, 30% लेस देन y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। स्टेटमेंट को पढ़िए। x बेसिकली 20 कहां गया, ये रहा, x 25% मोर देन y है, तो आपने कहा x और y 25% मतलब 1/4, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है सर। अगला स्टेटमेंट वो बोल रहा है 20% ऑफ x, इसका 20% x का मतलब 1 हो जाएगा। 30 कम है, इस 30 लेस देन y, ये इससे कितना कम है, 3 कम है, तो 3 बराबर 30, 1 बराबर 10, तो इसका मतलब x बेसिकली हो गया 50, y हो गया मेरे पास 40, दोनों का सम पूछ रहा है वो 90। डन, पहला स्टेटमेंट सॉल्व। अब दूसरी क्वांटिटी पढ़िए। एक 2 डिजिट नंबर है जिसको रिवर्स, व्हेन रिवर्स बिकम्स अ सिंगल डिजिट। अब देखिए ये बड़ा प्यारा सवाल है, ऐसा कोई 2 डिजिट जिसको रिवर्स करने पर सिंगल बन जाए। तो यहां पर ये जरूर समझ लेना कि वो नंबर लाइक ऐसा हो सकता है, बताता हूं। जैसे 10 एक 2 डिजिट का नंबर है, इसको रिवर्स करने पर 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 डिजिट हो गया। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे जिनके लास्ट में 0 होगा, वही आपके क्या होंगे, ऐसे नंबर्स होंगे रिवर्स करने पर सिंगल, ठीक है। तो एक 2 डिजिट नंबर व्हेन रिवर्स बिकम अ सिंगल, तो 10 20 30 40 50 60 70 कुछ भी हो सकता है। द नंबर इज मल्टीप्लाइड मोर देन 5 सिंगल डिजिट सच दैट वन ऑफ देम इज 9, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। हो गया, इस लाइन को पढ़ो बस, इस लाइन को। द नंबर इज मल्टीपल ऑफ मोर देन 5, जो नंबर है वो 5 के मल्टीपल से ज्यादा है, मोर देन 5 सिंगल डिजिट नंबर सच दैट वन ऑफ देम इज 9, तो फाइंड 2 डिजिट नंबर। तो मेरे भाई मतलब मुझे इसको बताने की जरूरत है कि नंबर्स, मैंने आपसे क्या बोला कि भाई अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, रिवर्स होने के बाद सिंगल हो रहा है तो लास्ट में 0 है, तो ये बात तो तय है कि नंबर 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 कुछ भी हो सकता है। लेकिन लास्ट में क्या बोला उसने कि वन ऑफ देम इज 9, तो भाई ऐसा कोई नंबर नहीं जो 9 से मल्टीपल हो, केवल 90, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सीधा सीधा 90 ही है बस। अब चेक कर लो देखो ना, इसकी वैल्यू क्या है, 90 है। कैसे 90? 90 का उल्टा 0 9, और उसने क्या बोला था, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ मोर देन 5 सिंगल डिजिट नंबर, 5 सिंगल डिजिट नंबर से ज्यादा है, और वन ऑफ देम इज 9, 9 ही है मेरे हिसाब से। तो आंसर हो जाएगा, पहले वाले का आंसर भी 90 था, इसका भी 90 है, तो आंसर है क्वांटिटी फर्स्ट बराबर है क्वांटिटी सेकंड। ठीक, नेक्स्ट आइए सिंपल कंपाउंड। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं, हम इस बात से ना ताल्लुक रखें कि अर्थमेटिक क्या है, हम इस बात से ताल्लुक रखें कि हमारे टॉपिक्स कितने क्लियर है। लाइक जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल और कंपाउंड मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इसको मत छोड़िए, क्योंकि इसको छोड़ने का मतलब है यार बस क्या बोलूं मैं, क्या मतलब है, तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, बहुत जरूरी है ये टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है।
आइए, क्वांटिटी फर्स्ट, सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट X% सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट टू रुपीज इतना, 3 सालों में इतना, 5 सालों में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये मैंने कराया था, याद करो, देखो ये मैंने कराया था कि 3 सालों में कितना हो रही है, 3332, और 5 सालों में कितना हो रही है, 3920। तो ये शायद याद होगा आपको, मैंने कराया था कि सिंपल इंटरेस्ट में इसमें से इसको माइनस करो कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा हो गया जी, 10 में से 2 गया 2, और 12 में से 3 गया 9, 8 में से 3 गया 5, तो ये हो गया 592 2 साल का। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 दूनी 4, 19 2 9 जा 2 6 जा, ठीक है, सही है बॉस। अब देखिए, तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेसिकली एक्स का प्रिंसिपल है, 1 साल का ये हो गया। अगर मैं 3 साल का ऐसा ही निकाल लूं, 3 6 जा 18, 27 28, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये 3 साल का ऐसा ही हो गया। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 3332 माइनस 888, क्योंकि वो तो अमाउंट था, आया ना, बोलो फटाफट से। जितने लोगों ने पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा भाई कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 4 आएगा, सॉरी 3 चौको 12 होगा ना, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, एक बार चेक कर ले रहा। या देखो 10 में से 2 गया 8 होगा ना, ये गलत हो गया मेरे भाई, गलत कर दिया, बताया नहीं किसी ने, ये गलत हो गया। 10 में से 2 गया 8 में, 10 में से 2 गया जी, 2 ही कह दे रहा हूँ, और 10 में से 2 गया 8, 12 में से फिर ये कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, 588, 1 साल का 2 दूनी 4, 294, और 3 साल का 3 चौको 12, 27 28, 3 दूनी 6 और 2 8। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 0, 13 में से 8 गया 5, 2450, सही है। हाउस दैट एवरीवन फास्ट। तो आपका प्रिंसिपल आ गया, एक बार जल्दी से बोलो, 2450। अब हमें क्या निकालना था कि अच्छा रेट निकालना है, रेट। तो रेट कितना हो जाएगा, देखिए, तो आप कहोगे कि 1 साल का है 294, कितना परसेंट है, 2450 का। तो मेन चीज सर वही है, कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार 2 बार 12%। हाउस दैट 10% 24.5, 2% डबल 12%। तो मेरे पास पहली वैल्यू आ गई 12%, ठीक है। दूसरी वैल्यू पढ़ते हैं, दूसरी वैल्यू आप ट्राई कीजिए एक बार फटाफट से, कि सवाल कह रहा है कि 1750 इन्वेस्ट किया R% सिंपल इंटरेस्ट एंड रुपीज इतना R+8 सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल बाद इतना मिला, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हो ही जाएगा। देखो बस थोड़ी सी है कि मेहनत है और कुछ नहीं है, मैं आपसे यही कहूंगा, मेहनत भी क्या मतलब, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। 1750 R% पे देखिए, R% 2 साल के लिए, ठीक है, 3250 2 साल के लिए। तो इंटरेस्ट जो मिला 2110 रुपए मिला भाई, सीधी सीधी 2120 रुपए, सॉरी, देख रहे हो आप अर्थमेटिक का लेवल। तो अब आप क्या करेंगे, 2 से काट लो, 2 1 जा 2 6 जा, ये ना, फाइन ना। अब आपको करना क्या है, 0 भी काट लो चाहे तो, 0 इसकी 0 इसकी 0, इस 100 को फिर वहां फेंक दो, तो ये हो गया 175 R, 325 R प्लस 8 तिया 2400, 25 अटे 200, 2600, 10620। सही है बॉस। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 और 75, 3 अड़े 4, 500 हो जाएगा, 2600 माइनस कर लो,
आर की वैल्यू 16, तो 12 थी, ये 16 आ गई। तो अब आपने क्या बोला, क्वांटिटी फर्स्ट बड़ी है, क्वांटिटी फर्स्ट छोटी है, क्वांटिटी सेकंड, सही आंसर। डन। एक बार थम्स अप कीजिए फटाफट से कि सर अर्थमेटिक में, अब अर्थमेटिक में करना क्या है, हमको टॉपिक्स तैयार करने हैं कि लाइक आज मेरा एग्जाम जनवरी में होना है, तो मैं फिर से एक बार टॉपिक्स पे जाना शुरू करूं, मैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क फिर से उठाऊं, मैं मॉक टेस्ट ना करने के अलावा मैं टॉपिक्स को उठाऊं, उनकी बारीकियों को समझूं, क्योंकि मेंस बारीकियों को बहुत पूछता है क्वेश्चन, तो बारीकियों को समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का दे रहा हूं, अगली क्लास मेरी आपको जरूर मिलेगी, चाहे रिकॉर्डेड मिलेगी चाहे लाइव मिलेगी, बट मिलेगी जरूर, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्लीज मेरा आपसे बस निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैं कर रहा हूं कम से कम आज की वीडियो पे 10,000 लाइक्स का टारगेट कर रहा हूं और 5,000 शेयर का टारगेट कर रहा हूं। तो सभी को लाइक करना है, शेयर करना है। और हाँ जी, जो लोग मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं वो अनअकैडमी पर मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने इंस्टॉल किया हुआ है, सीधा सीधा गेट सब्सक्रिप्शन लिखा आ जाएगा, जाएंगे प्लस वाले पे टैप करेंगे, प्लस वाले का सब्सक्रिप्शन 12 महीने, रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे, कोड बता दे रहा हूँ AVP1, यूट्यूब यहीं पर मिलेगी बैंकर्स पेपर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच, गुड बाय।